हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स, ये सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स होता क्या है, सेट्स का यूज जो है वो सेकंड चैप्टर में भी है, रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने सीखना है कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेट इज ए well defined collection of object ध्यान रखना कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये समझना है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि शुड नॉट वेरी, शुड नॉट वेरी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन है या जो भी सेट होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए कि एक इंसान के लिए कुछ है दूसरे के लिए कुछ है, वो नहीं होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं लिखता हूं A-E-I-O-U, ये क्या है, वोवल्स हैं। ठीक है, क्या है ये, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो है ये सभी के लिए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ही रहेंगे, किसी के लिए कुछ और तो होगा नहीं, तो वेल डिफाइन हो गया। अगर मैं ये लिखूं कि गुड बुक्स ऑफ मैथ्स इन मार्केट ऑफ 11th क्लास, अगर मैं ये कहता हूं कि 11th क्लास की जो अच्छी बुक्स हैं वो कौन सी हैं, तो इसका एक सेट बना देते हैं, सेट ऑफ गुड बुक्स। तो क्या ये एक वेल डिफाइन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मैं बोलता हूं कि मैथ की जो सबसे अच्छी बुक है वो आर.डी. शर्मा है, कोई तीसरा कह रहा है कि नहीं आर.एस. अग्रवाल है, कोई कह रहा है एनसीईआरटी है, कोई कह रहा है एलिमेंट है। ठीक है, तो सभी के लिए वेरी कर रहा है, कोई किसी के लिए कोई बुक है, किसी के लिए कोई बुक है। अब ये बोल देते हैं कि सर सारी बुक मिला दो, सारी बुक मिला दी, तो फिर कोई आके बोलता है कि सर नहीं एवरग्रीन की बुक भी अच्छी है। तो ये क्या है कि ये एक सेट नहीं बनेगा, ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। बट ये जो है सेट, ये एक वोवल है जो इंग्लिश अल्फाबेट के हैं और यही रहेंगे, इनके अलावा कोई वोवल होते नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं कि सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अब मैं ये कहूं कि गुड स्टूडेंट इन यूर क्लास, आपकी क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है वो बताओ मेरे को कौन है, उसका सेट बनाओ। तो सेट नहीं बनेगा, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कल्चरल एक्टिविटी में अच्छा है, कोई गेम में अच्छा है, तो सभी के लिए जो डेफिनेशन है ये एक जैसी नहीं होगी, तो इसलिए ये जो है ये कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, सेट जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ यूर ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, लेटर जे से स्टार्ट होने वाले एक ईयर में जो मंथ हैं उनका सेट बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एक जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई होता है, तीन ही तो मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो इसका कलेक्शन बन गया, तो ये एक सेट है। आगे क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, किसका नाम लिखेंगे, किसी के लिए चेतन शर्मा है, किसी के लिए कोई है, तो ये सभी के लिए अलग अलग हो। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड ये कोई डिफाइन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि टैलेंटेड किस वे में होना चाहिए, तो ये कोई सेट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस कोई देखने में डेंजरस है, किसी का पॉइजन डेंजरस है, ठीक है, तो इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इस प्रकार से सेट क्या होगा, जो एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होगी, एक वेल डिफाइंड सेट होगा, उसी को हम सेट बोलेंगे, वरना उसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी सेट की बात। अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक ए। ठीक है, ए का कैपिटल लेटर लिखेंगे, चाहे वो ए हो बी हो कुछ भी हो, तो कैपिटल लेटर का यूज किया जाएगा। और सेट को हमेशा
कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाता है और विद कोमा, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हो गए, कोमा के साथ इनको अलग किया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट यूज की जाएगी और कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाएगा। तो ये होता है सेट। ठीक है, आगे है कि सेट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि सेट को जो लिखते हैं वो 2 तरीके से लिखते हैं। कौन से हैं वो समझते हैं। एक तो है फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको क्या बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें हम सेट को लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे अभी हमने लिखा था, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कोमा से उनको अलग करेंगे, तो ये होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। जैसे मैंने लिखा कि इवन नंबर लेस देन 10, 10 से नीचे के इवन नंबर लिखने हैं, तो 2 4 6 8 ये मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से जब सेट को लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जैसा नाम वैसा काम। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सेट को बनाने वाले फॉर्म, जिस फॉर्म से सेट बनता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट तो ये लगाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं x, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x, ये ऑल एलिमेंट आर x, फिर लगाते हैं कोलन, इनका मतलब होता है सच दैट, फॉर ऑल x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये हमने वोवल लिख दिए सारे के सारे। यहां पर क्या लिखा कि x फॉर ऑल x, यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, x है, और x क्या है, x इज ए वोवल, x एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इसी को हमने इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखते हैं। कोई एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका एग्जांपल है कि x, चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू x। ठीक है, सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एक इंटीजर है, एंड और क्या है, लेस देन ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, ये क्या सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और क्या है कि x है, x क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, और वो इंटीजर क्या है कि -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, -3 से बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसने इक्वल टू नहीं बोला, इसने लेस देन बोला था। तो ये तो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं कि x सच दैट, एक और लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। ठीक है, ये भी कैसी फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। लिखना किस में है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, टेबुलर का मतलब क्या है कि टेबल बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटा है तो 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये बन गई इसकी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
देखिए मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो इस प्रकार से लिख रखा है 3, 6, 9, 12, ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 3 की टेबल है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये सेट ए था, सेट ए क्या है, x, सच दैट x क्या होगा, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल x, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, x होंगे। x क्या होगा, 3n के इक्वल होगा। 3n के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। बट ये अब लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 3n वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर होगा। और क्या लिखेंगे, n लेस देन 4 या लेस देन 5 लिख देंगे इसको, ठीक है। अगर 4 लिखते तो इक्वल टू लगाना पड़ता, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 4 होता, बट हमने लिख दिया कि n लेस देन 5, नेचुरल नंबर है तो लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर 5 से छोटे क्या थे, 1 2 3 4, तो ये जो फॉर्म होगी ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। एक दो क्वेश्चन और भी देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7 एंड 11, 9 नहीं है 11, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, साफ देख रहे हैं प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए सेट है, ठीक है, किसके इक्वल होगा, x, सच दैट सभी एलिमेंट है वो x हैं, एंड x इज, x क्या है, प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर, और कहां तक है, लेस देन 12, 12 से छोटे या 12 से पहले वाले, ठीक है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, यही हैं, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। तो ये क्या होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या होगी हमारी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये तो थी फॉर्म इसकी। इसके बाद इसकी दो डेफिनेशन और भी हैं सेट की, वो क्या है, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। इसकी दो नोट करने की बातें हैं जिनको हमने यूज भी करना है, वो क्या है, देखिए फर्स्ट क्या है, इमैरिटल फॉर्म। ये क्या होती है, हमने एक सेट लिखा था इस प्रकार से AEIOU, ठीक है। इस सेट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं EIAUO, यानी कि अगर हम इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सेट रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इमैरिटल फॉर्म, ठीक है, कि इनको एलिमेंट को आगे पीछे करके कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी क्या है, नोट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने लिखना है, एक सेट बनाना है स्कूल का, ठीक है, तो स्कूल का सेट कैसे बनाएंगे, SCHOL, जो O है ये 2 बार है, बट 2 बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लेटर रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको एक ही बार लिखना, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका सेकंड रूल है, और वो यही है कि रिपीट नहीं होने चाहिए लेटर्स, ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझनी हमने, वो क्या है, 2 सिंबल यूज करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक ये है एक ये है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी हमने SCHOL AEIOU ये सब लिखे, ये क्या है, ये एलिमेंट हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ एन सेट, किसी भी सेट के एलिमेंट,
ठीक है। जैसे ये है सेट ए के एलिमेंट हैं, तो अगर मैं इसको लिखूं या इसको लिखें, ये सेट बी है कोई, तो जो एस है ये क्या लिखेंगे, एस बिलोंग टू बी। जो एस है वो बी से बिलोंग्स करता है, यानी कि संबंध रखता है। जो एस है वो बी के अंदर है। अगर मैं ये लिख दूं एम बिलोंग्स टू बी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी एम नहीं है। जो भी एलिमेंट सेट के अंदर होगा उसी को हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। जो भी एलिमेंट यहां पर है उसी को क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है। अगर इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा यहां पर। ओके, जैसे ये था, इसमें क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। सेट हो गया। सेट को कभी भी स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए। ये सब इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बिलोंग्स टू का। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर हो चुका है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हो चुका है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कोई भी हो सकते हैं। मेरे लिए राहुल द्रविड़ है, वीरेंद्र सहवाग है, सचिन तेंदुलकर, यानी किसी के लिए कोई भी हो सकता है। किसी के लिए वो मतलब खेलने का तरीका अच्छा है, किसी के लिए सेंचुरी ज्यादा बना रखी है, वो टैलेंटेड है, वो बैट्स है। तो मतलब किसी के लिए कोई भी जो डेफिनेशन है वेरी कर सकती है, ये सेट नहीं होगा। द कोफिशिएंट कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बॉयज हैं वो लिमिटेड है, वो डिफाइन है, कम ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि ये बॉयज नहीं है गर्ल्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वेल डिफाइन है, ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 बिल्कुल होगा। कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर, नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही बात है। मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखे उनका एक सेट है। ये तो है नहीं कि ये मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। जो उसने लिखे हो तो लिखे ही हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर को हम कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनका एक सेट है, अलग से तो कोई क्वेश्चन लिख नहीं सकते, तो ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस नहीं हो सकते, अभी हमने बताया भी था। ठीक है। तो देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ है सेट ए। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 6, एक नंबर हो रहा है 6। ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अब फर्स्ट पार्ट है 5, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 8, तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं एक बता देता हूं। यहां पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 लाई करता है। 8 के लिए क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, देखो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूं। फर्स्ट हो चुका हमारा, सेकंड हो चुका है, तो डी पार्ट बताता हूं मैं इसको। लिखा हुआ है एक्स, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो 60 को डिवाइड करता हो। तो देखिए प्राइम नंबर 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3 6 9 12, ठीक है, अभी लिखा था हमने। 2 4 8 16 32, इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले का क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है। जैसे 4 2 8, ठीक है, 8 2 16, 16 2 32, 5 25, 125, 6 25। ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, n की पावर या फिर 5 की पावर n। ठीक है। n की जगह 1 तो 5 आ जाएगा, 2 तो 25 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा, 5 की पावर n। तो ये आपने करना है। ठीक है।
लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या बोला है कि इसके अपने एलिमेंट लिखने हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक सेट है x, ऑल x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, बहुत सारे होंगे। कौन से, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से ये एक बनेगा सेट। ठीक है, ए इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी करना है अपने आप। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे डी पार्ट है, लेटर ऑफ द वर्ड LOYAL लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, LOYA, बस L को दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखना है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट वाले लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में, कौन से, जैसे लिखे हुए हैं 1 2 3 6। ठीक है, 2 3, ये सब लिखे हुए हैं, एक तरफ लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इनको मैच करना है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 जो नंबर लिखे हुए 1 2 3 6, ये कौन से के साथ मैच करेंगे, x इज ए, क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी सी वाला भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ए के साथ ही मैच करेगा। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ये आएगा। और जो सेकंड है 2 और 3, वो क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सॉरी, गलत हो गया ये हमारा। जो फर्स्ट वाला है वो कहां पर आएगा, वो आएगा हमारा सी के साथ। फर्स्ट सी के साथ कंबाइन होगा, सेकंड वाला ए के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर, डिवाइजर ऑफ 6। 1 2 3 6 क्या है, नेचुरल नंबर, डिवाइजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स तो डी के साथ आ ही जाएगा। 1 3 5 7 9 क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या थी 1.1। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, बट कोई ज्यादा इसमें है नहीं, नॉर्मल सा पार्ट था। एक इसका इंट्रोडक्शन था सेट का, कि सेट क्या होता है, कौन सी फॉर्म में लिखते हैं। 2 फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर।